नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्हाइट हाउस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे फेडरेशन का ऑफिस है और हमारे बीच में है राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। सर, जैसे पूरा देश इस समय त्राही त्राही कर रहा है और रेलवे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है और रेलवे हर परिस्थितियों में सरकार की और आम जनता की सेवा कर रहा है और रेल बराबर चल रही है और उसमें देखा गया है कुछ रेल कर्मचारियों की भी कोरोना के चलते उनकी डेथ हुई है। सर, आपका क्या मानना है? जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जो देश में वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है बड़ी भयंकर, बड़ी गंभीर है। ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर है। पहली लहर में भी काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी लोग हमसे बिछड़ गए और दूसरी जो लहर आई है वो काफ़ी खतरनाक लहर सिद्ध हुई है। इसी दूसरी लहर में हमारे बहुत सारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी हमारे बीच से इस कोरोना महामारी की वजह से चले गए, जिनका इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनके परिवार को तथागत भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो वर्तमान दूसरी लहर है ये बहुत खतरनाक साबित हो रही है। तो जो प्रोटोकॉल कोविड के हैं उनको पालन करते हुए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर ज़रूरत महसूस न हो तो आप अपने घर में ही रहें और सबसे बड़ी सुरक्षा घर में रह करके ही हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से पिछली जो कोरोना की लहर आई थी उस समय भी हमारे जो रेल के कर्मचारी थे, खास करके गार्ड और ड्राइवर और टेक्निकल स्टाफ्स, जिन्होंने अपनी रात दिन मेहनत करके कोरोना काल में भी इस रेल को चलाने का काम किया और जो खाद्यान्न सामग्री थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी इस बीमारी की वजह से हमसे बिछड़ गए और इस दूसरी लहर में भी हमारे काफ़ी ड्राइवर गार्ड्स का जो महामारी की वजह से दुखद निधन हुआ है। मैं उन सब के परिवार के साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं और अनुरोध करता हूं भारत सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी से, कि जो हमारे बहादुर कर्मचारी अपनी रेल सेवा करते करते इस कोरोना महामारी की वजह से चले गए, जिनका देहांत हो गया, उनके परिवार को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद उसके अपने हक से हट करके दी जानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े कि रेलवे में सेवा करते समय रेलवे की तरफ से हम लोगों को सम्मान की प्राप्ति हुई है। लेकिन इस वर्तमान स्थिति में एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देश एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। साथ ही साथ अखबार के माध्यम से और कुछ पत्रों के माध्यम से जो हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि रेलवे में जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जो खाली जगह पड़े हुए हैं, उनको समाप्त करने का काम चल रहा है। उन वैकेंसीज को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक कहीं न कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म करने का एक साजिश है। अगर जो खाली वैकेंसी है उनको भरा नहीं जाएगा तो उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है उस पर असर पड़ेगा और जो हमारी जो भावी पीढ़ी है जिसको ये उम्मीद है कि रेलवे में जगह निकलेंगी, रेलवे में वैकेंसी निकलेंगी,
और रेलवे में नौकरी प्राप्त करेंगे तो उनको उम्मीदों पे कहीं न कहीं एक कुठाराघात होने का काम हो रहा है। तो मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि जो खाली स्थान पड़े हुए हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से भरने की प्रक्रिया जारी की जाए, जिससे कि जो प्रोपोर्शनेट हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वो भी सुनिश्चित हो सके। और साथ ही साथ कुछ इस तरीके के अदालती आदेश जारी किए जा रहे हैं, अदालती आदेश हो रहे हैं जिनकी वजह से आरक्षण पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का पदोन्नति में आरक्षण है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा आरक्षण का बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से एक अमेंडमेंट, एक अध्यादेश ला करके उसको जारी करें, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण बचा रहे और जो पदोन्नति में आरक्षण जो सुनिश्चित किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो हमें मिलता रहे। तो मैं पुनः उन सभी परिवारों के साथ मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, जिन लोगों ने संगठन को मजबूत करने में काफ़ी मदद की, जिसमें खास करके R पेरूमल जो हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे के जोनल सेक्रेटरी थे, हमारे नरेश आनंद जो भोपाल डिवीजन के मंडल मंत्री, और ख़ास करके RC मीना जो हमारे कोटा मंडल के वर्कशॉप के सेक्रेटरी थे, जिनका लगभग 27 साल का अनुभव हमारी एसोसिएशन में था, वो भी अचानक हमारे बीच से इस कोरोना महामारी की वजह से चले गए। मैं उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ और तथागत भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको परिवार को इस कष्ट को सहन करने की ताकत प्रदान करे। और साथ ही मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस कोरोना महामारी जो दूसरी लहर चल रही है ये काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो रही है और जिसकी वजह से हम लोग जो हैं काफ़ी भयभीत हो रहे हैं। तो मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि इस महामारी की वजह से भयभीत न हो, क्योंकि जितनी हिम्मत आप रखेंगे, अगर बाई चांस आपको कोई इस तरीके की परेशानी होती है तो आप हिम्मत से काम लें और उससे लड़ने का प्रयास करें। ये एक बीमारी है जो आसानी से आपके संकट दूर करेगी अगर आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग भी ग्रस्त हुए थे। हमारे जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह और उनका परिवार ग्रस्त हुआ था, हम लोग भी ग्रस्त हुए थे, लेकिन हमने डॉक्टर की सलाह से प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोगों को इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ हुआ और आज हम कोरोना से महामारी से बचे। तो मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है जो कि बच्चों पर असर डालेगी, इसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छा खान पान दें, उनकी अच्छी देखभाल करें, अपनी अच्छी देखभाल करें, अपने परिवार की देखभाल करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो ताकत है वो बढ़ सके और तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहें। मैं पुनः भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे रेल के कर्मचारी साथी जो हम लोगों को कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए हैं, उनको परिवार को एक आर्थिक सहायता के रूप में एक सहायता प्रदान करें, जिससे कि वो लोग महसूस कर पाएँ कि हमारे परिवार का जो सदस्य रेल की नौकरी करते करते, रेल की सेवा करते करते जो कोरोना काल में हमको छोड़ करके चला गया, सरकार ने हमारे बारे में सोची है, सरकार ने हमारे बारे में मतलब जो मदद पहुंचाई है उसके लिए वो आभारी रहें। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः ये अनुरोध करूंगा कि आप सबसे बड़ी सुरक्षा ये है कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तभी घर से बाहर निकलें, और आपको अगर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी कोरोना के नियम हैं, कायदा कानून हैं, उनका पालन करें, मास्क लगा करके रखें, हाथ को सैनिटाइज बार बार करते रहें, धोते रहें, और अपने जो अन्य जो प्रोटोकॉल्स है उनको पालन करते हुए आप कोरोना महामारी से बचने का प्रयास करें। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप स्वस्थ रहें। जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार ने सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। क्या केंद्र सरकार भी मतलब रेलवे कर्मचारियों को इस तरीके का कोई मुआवजा देने का प्रावधान है? देखिए, हमारी जो भारत सरकार है, जो रेल मंत्रालय है,
वो भी इस तरीके का प्रयास, आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास करने का वो नियम बना रहे हैं। और इसके लिए मांग भी की है हमारी जो अन्य ट्रेड यूनियन हैं, जो मान्यता प्राप्त AIRF NFIR है, उनके जनरल सेक्रेटरीज ने, और हमारे मतलब जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि हमारे जो कोरोना काल में या कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे कर्मचारी हम लोगों से बिछड़ गए हैं, हम लोगों से चले गए हैं, और ये कोरोना में काल के कपाल में जो समा गए हैं, उनको एक आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस बात को, हमारी बात को मानेगी, और उन सभी को जिनको मतलब नुकसान हुआ है, जिनके परिवार के सदस्य उनको छोड़ के गए, तो उनको भी मदद, आर्थिक मदद भारत सरकार की तरफ से मिलने का प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी मदद उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.